हेलो। हाय स्टूडेंट, आपका AMR टेक्निकल क्लासेस के IT यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे 28 नंबर का, जिसमें हम देखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डाटा स्टार्टर विद टाइमर के साथ में। अब इसके अंदर क्या होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डाटा स्टार्टर विद टाइमर एंड फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स। कहने का मतलब हम मोटर को ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की सहायता से जैसे हम स्टार में चलाते हैं और डेल्टा में भी चलाते हैं, और उसमें हम टाइमर का भी यूज करते हैं। तो उसके साथ साथ में हम इसके अंदर एक और ऐड कर सकते हैं जो कि फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स भी कर सकता है। कहने का मतलब आपकी जब मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होती है, उसके साथ साथ में उसको अगर हमें फॉरवर्ड और रिवर्स भी करना हो, जैसे आपकी घूर्णन गति चेंज करनी हो, भाई ऐसा कहीं पे हो सकता है ना कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, अब उसके कनेक्शन तो आप बार बार चेंज कर नहीं सकते। भाई RYB का फेज कर्व आप चेंज कर करके उसकी मोटर की घूर्णन दिशा आसानी से चेंज कर पाते हो। ओके, तो वो काम क्या आप बार बार करोगे? अगर किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट हो कि हाँ भाई इस मोटर को फॉरवर्ड भी चलाना है और रिवर्स भी चलाना है और स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ में वो वर्क करनी चाहिए, वो टाइमर भी उसमें लगा हुआ होना चाहिए। तो इतना पूरा सर्किट कंप्लीट बनाने के लिए हमने देखा कि भाई फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बना देते हैं और उसके साथ में हम फॉरवर्ड और रिवर्स में हम कर पाते हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं कि उसका सर्किट डायग्राम कैसे क्या बनता है, उसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे बनती है और कंट्रोल वायरिंग के साथ साथ में पावर वायरिंग कैसे बनती है। तो हम दो वीडियो बनाएंगे इसके साथ में। तो एक तो पावर वायरिंग का बना देते हैं और एक कंप्लीटली सेपरेट वीडियो जो आपका फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग के साथ में हम बना देंगे। ओके, तो ये 28 नंबर का लेक्चर जो रहेगा किसके साथ में रहेगा, पावर वायरिंग का रहेगा। और 29 नंबर का जो हम लेक्चर बनाएंगे उसमें हम देखेंगे उसके कंट्रोल वायरिंग के कनेक्शन। ओके, तो कंट्रोल वायरिंग आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पावर वायरिंग आप जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो करोगे उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्या नाम है, सेमी ऑटोमेटिक की जो आपने वायरिंग देखी थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। ओके, इसमें क्या होता है, में 4 कॉन्टेक्टर का हम यूज करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक वाले में आप देखे थे कि उसमें 3 कॉन्टेक्टर का हम यूज कर रहे थे। ओके, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक में हम 4 कॉन्टेक्टर हम यूज करते हैं। तो उसका सर्किट कैसा बनता है वो आप देखिए। और आप अभी तक अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ओके, क्योंकि उनको भी तो सीखने के लिए मिलना चाहिए। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छी कंपनीज में वर्क करते हैं, तो उनको ऐसी चीजें देखने में थोड़ा अच्छा रह जाता है, क्योंकि अगर उनको वो काम करना पड़े तो आसानी से ये सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग पूरा कनेक्शन करके उस मोटर को आसानी से चला सके। तो आइए हम देखते हैं इसको हम रब कर लेते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स को विद टाइमर के साथ में जो हम बनाएंगे। तो इसको तो मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर लेंगे, लाइन वाले तार लगा देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर विद टाइमर वाला। ओके, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, लाइन के L1 L2 और L3, L1 L2 और L3। अब इसमें से हमें क्या करना होता है, वही फेज कर्व हमें उठाना होता है जो किसमें जाएंगे, ICT पे स्विच में। कर्व वही रहने वाला है जो आपको मैंने पहले सिखा रखा है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करवाएंगे, बस आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे हम लगा देंगे ओवरलोड रिले। इसके बाद में हम जो कॉन्टेक्टर लगाते हैं फर्स्ट कॉन्टेक्टर, तो फर्स्ट कॉन्टेक्टर कौन सा कॉन्टेक्टर होता है, मेन कॉन्टेक्टर होता है। ओके, जो कि मोटर को RYB फेज करंट पहुंचाता है, RYB की जो सप्लाई होती है उसको आगे पहुंचाने का काम करता है। अब ये यहां से हम आगे क्या करेंगे, मोटर के कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम मोटर बना देते हैं, थ्री फेज मोटर। ओके, तो इसके 3 तार निकल करके आते हैं, A1 B1 और C1। A1 हो गया, B1 और C1 हो गया। ओके, अब जब आपको इसको मोटर को आपने जैसे यहाँ पे ये R था, ये Y था और ये B था, जैसे आप मोटर के RYB को क्रम को अगर RYB जो आपने लिया है इसको अगर YBR अगर कर दोगे तो मोटर की घूर्णन दिशा चेंज हो जाएगी। भाई फेज क्रम आप चेंज करते हो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर एक फेज की जगह आप चेंज कर देते हो तो मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अभी हमने देखा कि भाई इस मोटर को क्या मिल रहा है, फेज क्रम RYB सीधी सप्लाई आ रही है। अगर हम इसका फेज क्रम अगर हम चेंज करेंगे तो मोटर की घूर्णन दिशा चेंज होगी। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्टेक्टर और लगाएंगे। तो उस कॉन्टेक्टर हम यहाँ पे बना देते हैं।
ये हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका A1 B1 C1 को सेम डायरेक्शन में ले जाकर के हम लगा देंगे। ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया, दूसरा वाला यहां से हम उठाएंगे जो इसके साथ में लग जाएगा। और तीसरा वाला यहां से हम लगा देंगे। ओके, तो हमने देखा कि ये A1 और ये B1 और ये C1, अगर हम यहां से इनका जो फेज सीक्वेंस अगर हम चेंज करेंगे तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हमने देखा कि ये क्या था, R, ये Y और B। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक फेज दूसरा लगा देंगे। तो जैसे मान के चलो मैंने B वाले को यहाँ पे लगा दिया, Y वाले को उसके साथ में लगा दिया अगले वाले को, और यहां से हमने R वाले को यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो क्या मोटर की घूर्णन दिशा चेंज हो जाएगी। देखिए हमने देखा कि ये कौन सा था, बी वाला था, बी वाला हमने दे दिया, वाई वाला यहाँ पे लग गया और आर वाला यहाँ पे लग गया। तो अभी मैंने वही तो बताया कि जब मोटर का पहला ये कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा तो मोटर को फेज क्रम कौन सा मिल रहा था, C1 को RYB। ओके, यहां तक आ रहा था ये R वाला। जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, दोनों कॉन्टेक्टर कभी भी साथ वर्क नहीं करते। ओके, तो ये कॉन्टेक्टर जैसे मान के चलिए ये फॉरवर्ड का है और ये कॉन्टेक्टर किसका रहेगा, आपका रिवर्स का C2। तो ये कॉन्टेक्टर हमने रिवर्स का मान लिया। ओके, जब ये फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर आप ऑन करोगे, जैसे आपने इनको ऑन किया, ऑन करते इसका RYB का जो करम आ रहा था वो सीधा इस कॉन्टेक्टर ऑन होते यहां से मोटर को RYB का करम मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, इसको फॉरवर्ड में नहीं चलाना, आपको रिवर्स में चलाना है। जब आप इस कॉन्टेक्टर को ऑन करोगे तो ऑन करने के बाद मोटर के पास कौन सा करम आ जाएगा, फेज सीक्वेंस यहाँ से चेंज हो जाएगी ना। पहले RYB आ रहा था, तो अब ये कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई इसमें जाएगी और इसमें से यहाँ पे आएगी मोटर के पास में। तो यहाँ पे देखो आपने ऊपर से किसको दे दिया, यहाँ से B वाले को लगा दिया, तो B वाला R वाले के साथ में आ गया क्या, पहले R आ रहा था ना, तो R की जगह कौन सा हो गया, B हो गया। Y वाले के साथ में Y वाला आ रहा है और R वाले के साथ में ऊपर से तो R आ रहा है लेकिन पहले आपके पास B आ रहा था। तो आपने क्या किया, फेज सीक्वेंस इसकी चेंज कर दी। ओके, जब आप एक फेज की जगह अगर आप चेंज करते हो तो मोटर की घूर्णन दिशा क्या हो जाती है, आप आसानी से चेंज हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको फॉरवर्ड में चलाना होता है तो आपके लिए ये कॉन्टेक्टर काम करेगा, जब आपको रिवर्स में चलाना होगा तो यहाँ से ये क्रम इसका चेंज हो जाएगा और मोटर को RYB मिल जाएगा। ओके, तो मोटर को सप्लाई मिलते ही मोटर अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ओके, अब इसके बाद में हम कनेक्शन करेंगे इसके स्टार के और डेल्टा वाले के। तो हम यहाँ से देखेंगे ये कौन कौन से हो गए, ये आपका A2 हो गया, ये आपका B2 हो गया और ये आपका C2 हो गया। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर लगा देते हैं। ये कॉन्टेक्टर क्या काम करेगा, मोटर को स्टार में चलाने का काम करेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनके फेज सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऐसे कैसे हम इनको ले जाकर के लगा देते हैं। यहां से A2 ये लग गया। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि A2 आपका लास्ट में जा रहा है, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये आपका C2 हो जाएगा। जब आपको मोटर को स्टार में चलाना होता है तो मोटर को स्टार में चलाने के लिए आप क्या करते हो, इसके वायरों को कॉमन कर देते हो ऐसे। ओके, तो आपको लूप बना करके क्या करना होता है, इसको कॉमन करना होता है। तो अभी मैंने इसकी लूप के जैसे हम इसको ऐसे हम इसके कनेक्शन करते हैं, जब आपके पास वायर होंगे ना तब आप ऐसे डायरेक्टली लगा दोगे। मैं इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए ऐसे लगा देता हूँ। ओके, ये कॉन्टेक्टर क्या करेगा, जब ये ऑन होगा तो ऑन होते मोटर किस में चलेगी, स्टार में चलेगी। देखिए आपने मोटर को ऑन किया, जैसे इसको ऑन करोगे, ऑन करते आपका फर्स्ट कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड वाले जब आप पुश बटन को दबाओगे तो मोटर फॉरवर्ड में चलना स्टार्ट होगी, तो इसका C1 कॉन्टेक्टर ऑन होगा। जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इसके साथ में C3 वाला कॉन्टेक्टर भी ऑन होता है। तो जैसे ये ऑन होगा तो मोटर किस में चलेगी, स्टार में चलेगी। ओके, और जब आपको क्या करना होता है, मोटर को अगर रिवर्स में चलाना होता है, रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर का क्या मतलब, रिवर्स वाला जो पुश बटन होगा आप जब उसको दबाओगे तो दबाने के बाद में आपका C2 वाला ऑन होगा। जब ये C2 वाला ऑन होगा तो उसके साथ में भी क्या होगा, C3 वाला ऑन हो जाएगा, मतलब मोटर को स्टार में चलाएगा। ओके, इन दोनों ये दोनों में C1 और C2 कभी भी साथ ऑन ऑफ नहीं होते हैं। ओके, जब आप C1 को ऑन करोगे तो C2 ऑफ रहेगा और जब C2 ऑफ रहेगा तो C1 कभी भी ऑन नहीं होगा। ओके, जब इन दोनों में से एक वर्क करता है तब दोनों साथ कभी भी वर्क नहीं करते। ओके,
तो C1 के साथ में C3 हमेशा वर्क करेगा और C2 के साथ में भी C3 हमेशा वर्क करेगा। जब ये ऑन होगा तो ये भी साथ में ऑन होगा, क्योंकि आपको मोटर को स्टार और डेल्टा में आपको चलाना होता है। तो अब डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर भी आपको लगाना है। तो आपने स्टार का तो कनेक्शन देख लिया कि स्टार के लिए आपने क्या किया, A2 B2 C2 को आपने एक वायर की सहायता से कॉमन कर दिया। जैसे आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट कर दिया, मोटर किस में चलेगी, आपकी स्टार में चलेगी। और अब हम लगा रहे हैं किसका, डेल्टा का। ये कॉन्टेक्टर किसका रहने वाला है, आपका डेल्टा का। तो हमने देखा इसको C4 हमने नाम दे दिया। ओके, यहां से आपके तीनों तार निकल रखे हैं। तो इनका फेज करफ हम सेम ले जाते हैं। C2 को हम फर्स्ट वाले पॉइंट पे ही हम लगा देते हैं। ओके, यहां से हमने इसको लगा दिया। B2 वाले को B2 के साथ में हम लगा देते हैं और A2 को A1 वाले के साथ में लगा देते हैं। ओके, हमने इसके साथ में कुछ भी चेंज नहीं किया। तो ये कौन सा था आपका C2, ये कौन सा था आपका B2 और ये कौन सा है आपका A2। अब आपको पता है कि जब हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो C2 के सामने कौन सा वाला वायर आएगा, B2 के सामने कौन सा वाला वायर आएगा। तो ये आप पता करने के लिए आप ऐसे बना सकते हो। ओके, ये डेल्टा साइन बन गया। तो इसको A1, इसको A2, इसको B1, इसको B2 और इसको C1 और C2 आप लिखते हो। भाई 3 वाइंडिंग करते हो ना मोटर के अंदर, तो हमने तीनों वाइंडिंग कर ली। अब इसका हम कनेक्शन देखेंगे तो A1 के साथ में हमेशा C2 लगेगा। ओके, तो यहाँ पे C2 है, ये डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है। तो डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर के लिए आपको क्या करना होता है, मोटर को स्टार में चलने के बाद जब आप डेल्टा में कन्वर्ट करते हो तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए आपको C2 के साथ में कौन सा लगेगा, A1 वाला लगेगा। तो यहाँ पे देखिए A1 वाला ये था, तो यहाँ से हम उठा करके उधर लगा देंगे। ओके, तो A1 वाले के लिए हम यहाँ से वायर उठा लेते हैं। ओके, ऐसे ले जा करके हम क्या करेंगे, इसके साथ में लगा देंगे। अब देखिए B2 के साथ में कौन सा आएगा, C1 वाला। B2 के साथ में ये आएगा C1 वाला। ओके, तो हमने यहाँ से वायर उठाना है और यहाँ पे हमें लगा देना है। और अब देखिए A2 के साथ में कौन सा आ जाएगा, B1 वाला। तो B1 वालों को लगा दीजिए, यहाँ से वायर उठाइए, यहाँ से सीधा ले जा करके उसमें लगा दीजिए। ओके, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने क्या किया, C2 के साथ में कौन सा वायर आएगा, A1 वाला, तो A1 वाला लगा दिया हमने। B1 के साथ में क्या मतलब, B1 के किसके सामने आएगा, A2 के सामने। B1 A2 के सामने, ये हमने B1 का A2 के सामने लगा दिया। और B2 के सामने कौन सा आएगा, C1 वाला। C1 वाला हमने वायर कनेक्ट कर दिया। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि जब हम फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे तब यहाँ से सप्लाई इसका RY भी क्रम सेम सीक्वेंस में जाएगा, तो मोटर स्टार में चलेगी और स्टार से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, इन पूरे सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको कनेक्शन करना होता है। और जैसे आप इनके कंप्लीट कनेक्शन कर देते हो, जब आप कंट्रोल वायरिंग समझ लोगे तो कंट्रोल वायरिंग के अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड का स्विच अलग होता है, रिवर्स का स्विच अलग होता है और स्टार डेल्टा कन्वर्जन टाइमर के साथ में हो जाता है। ओके, तो वो हम इसका पूरा कंप्लीट अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ से ये A1 वाला था, A1 वाला A1 पे चला गया। ये कौन सा था, C1 वाला C1 के साथ में लग गया और B1 वाला B1 के साथ में लग गया। ओके, तो यहाँ से तो हमने क्या किया, इसका डेल्टा क्रम बना दिया और यहाँ से हमने इसकी स्टार बना करके हमने इसका स्टार में चला दिया। और जब ये ऑन होगा तो इसका क्रम चेंज कर दिया, B/R इसमें जाएगा तो मोटर की घूर्णन दिशा आसानी से चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये क्या था आपका ICTP स्विच था, TP स्विच था। ओके, तो ये क्या है, आपकी कंट्रोल वायरिंग ना होकर के आपकी पावर वायरिंग होती है। जब यह हम वायरिंग करते हैं ना मोटर की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर वायरिंग बोलते हैं। और जो सिंगल लाइन डायग्राम जो बनता है इसका कंट्रोल वायरिंग, उसको हम बोलते हैं। ओके, तो हम फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार्टर विद टाइमर के साथ में उसका कंट्रोल वायरिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको पावर वायरिंग कंप्लीट करवा दी है। इससे क्या वीडियो लंबा नहीं बनेगा और आपको देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इसकी फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार्टर विद टाइमर के साथ में फॉरवर्ड और रिवर्स का कंट्रोल सर्किट डायग्राम। ओके, तो आप बने रहे अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद में ये आपका लास्ट है। ओके, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर वाला ऐसा पूछा नहीं जाता। ओके, जो जितने पूछे जा सकते हैं वो मैं करवा रहा हूँ आपको। और ये जैसे आपका कंप्लीट होगा तो इसके बाद में आपकी कंट्रोल वायरिंग, और कंट्रोल वायरिंग के बाद में हम देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों के जितने भी आपके कनेक्शन होते हैं उनको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्या नाम मतलब कनेक्शन हम कैसे करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर के साथ में उसको ऑन ऑफ हम कैसे करते हैं, उसकी कंट्रोल वायरिंग हम कैसे बना सकते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। ओके, तो